कभी कभार दिल करता है कि हमारे पैसे भी कम लगे और जो चीज़ हम बनाए वो भी ढेरों ढेर ही तैयार हो। तो आज मैं बनाऊंगी 1 पाव मिल्क पाउडर के साथ पूरे 1.5 किलो गुलाब जामुन। और जब आप इसको बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको इतना मज़ा आएगा कि आपके घर वाले बार बार फरमाइश करेंगे इसको बनाने के लिए। तो फिर आए इस मज़ेदार सी रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। जी तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें मिल्क पाउडर चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं कोई भी ब्रांड वगैरह यूज़ नहीं कर रही, सिंपल सी इसकी पैकिंग है। लेकिन आपको बताती चलूँ, जो हमारा मिल्क पाउडर है किसी ब्रांड से कम नहीं है। अगर बात की जाए इसकी रेट की, तो जो इसकी 1 kg की पैकिंग है आपको 1000 रुपये में मिलेगा, और जो 500 ग्राम की पैकिंग है ये आपको मिलेगा 500 रुपये में। इसके बरक्स अगर हम किसी ब्रांड की बात करें जैसा कि नीडो, इसकी जो 400 ग्राम की पैकिंग है वो मिलती है 1100 में, लेकिन इसकी 1000 ग्राम की पैकिंग आपको मिलेगी 1000 में। है ना फ़ायदे की बात। अब ये जो मेरे पास 500 ग्राम मिल्क पाउडर है ये सारा हम यूज़ नहीं करेंगे, इसमें से हाफ यानी कि 250 ग्राम मैं निकाल लूँगी। तो इसे करेंगे हम साइड पे और लेंगे हम एक स्केल, ताकि हम इसकी जो मेजरमेंट है पूरी तरीके से कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर कप में देखा जाए तो 250 ग्राम जो मिल्क पाउडर होता है ये तकरीबन 2.5 कप बनते हैं। इसे ऐड करेंगे हम पैन के अंदर। अच्छा, यहाँ पे जब आपने मिल्क पाउडर को पैन के अंदर ऐड करना है तो इस बात का आपने ख्याल रखना है कि पैन आपका बिल्कुल भी गीला नहीं होना चाहिए। साथ ही इसके अंदर जाएगा 1.25 कप दूध, ये हो गया 1 कप और ये हो गया 1/4 कप। तो दोनों मिला के जो बनते हैं तकरीबन 1.25 कप बनते हैं, ये इसमें हम ऐड करेंगे। जो मेजरमेंट मैं आपको बता रही हूँ आपने इसको सेम ऐसे ही फॉलो करना है, तो इंशाल्लाह आपकी रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी। नेक्स्ट इसके अंदर जाएगा 3 टेबलस्पून मेल्टेड देसी घी। अगर आपके पास देसी घी ना हो तो जो क्लैरिफाई बटर होता है आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। ये हो गया 1, 2 और ये 3। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। इतना हमने इसको मिक्स करना है कि इसके अंदर कोई भी गुठली वगैरह नहीं होनी चाहिए। आप देख सकते हैं कि इसे मैंने अभी तक गैस पे नहीं रखा, क्योंकि हमने पहले इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है, उसके बाद ही हम इसको गैस पे रखेंगे। चलें अब इसे हम गैस पे रखते हैं, क्योंकि इसमें से सारी गुठलियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। पैन को गैस पे रख देने के बाद अब लगातार इसके अंदर हम चम्मच को चलाएंगे, क्योंकि जो मिल्क पाउडर होता है ये थोड़ा सा हल्का होता है तो फ़ौरन से ही जल जाता है, और जलने की वजह से इसका जो टेस्ट और टेक्सचर होते हैं दोनों ही ख़राब हो जाते हैं। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है और चम्मच को आपने लगातार चलाते रहना है, ताकि इसमें गुठलियाँ वगैरह भी ना बने। तो ये देखिए हमारा खोया रेडी हो चुका है। फ्लेम को यहाँ पे हम ऑफ करेंगे। अब इसे हम गैस से उतार लेंगे और थोड़ी देर इसमें हम चम्मच को चलाते रहेंगे ताकि ये हल्का सा ठंडा हो जाए। अच्छा, इससे पहले भी मैं आपके साथ बर्फ़ी की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, जो कि मैंने इसी मिल्क पाउडर के साथ तैयार की थी और आप सब ने इसको बहुत पसंद भी किया था। तो उस रेसिपी में मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए हुए थे कि ये जो मिल्क पाउडर है लाहौर में कहाँ से मिलता है। तो मैं आपको बताती चलूँ, ये मिल्क पाउडर आपको लाहौर अनारकली बाज़ार से बहुत आसानी के साथ मिल जाएगा। अब इसे हम थोड़ी देर के लिए यूँ ही छोड़ देंगे ताकि ये मुकम्मल तौर पर रूम टेम्परेचर पर आ जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो खोया है ये मुकम्मल तौर पर ठंडा हो चुका है, और ठंडा होने के बाद आप चेक करें ये कितना गाढ़ा हो गया है। अगर हम इसको शुरू में ही गाढ़ा रखते तो तब क्या होता है कि ठंडा होने के बाद इसने बिल्कुल पत्थर की तरह हो जाना था, तो इसका टेक्सचर जो है वो थोड़ा सा ख़राब हो जाता। आपने रेसिपी को ऐसे ही फॉलो करते रहना है जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ, तो इंशाल्लाह आपकी जो रेसिपी होगी बहुत अच्छी बनेगी। अब इसे हम निकाल लेंगे खुले मुँह के बर्तन के अंदर। तो मैं इसको परात के अंदर निकाल रही हूँ। अच्छी तरह से अपने पैन को हम साफ़ करेंगे ताकि थोड़ा सा भी हमारा खोया ज़ाया ना हो। परात में निकाल लेने के बाद अब इसको हमने अच्छे तरीके से मैश करना है। तो मैं स्पैचुला के साथ ही इसको मैश करूँगी। इतना हमने इसको मैश करना है कि इसके अंदर कोई भी दाने वगैरह हों, जितनी भी गुठलियाँ वगैरह हों, वो सारी की सारी ख़त्म हो जाएं। बिल्कुल स्मूथ सा इसका टेक्सचर होना चाहिए। जितना स्मूथ आप इसका टेक्सचर बनाएंगे आपके जो गुलाब जामुन होंगे इंशाल्लाह उतनी ही ज़्यादा परफेक्ट बनेंगे। आप चाहें तो इसको हाथों के साथ भी अच्छे तरीके से मैश कर सकते हैं। तो मैं इसको इसी तरह से स्पैचुला के साथ अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। आपने अक्सर एक बात को नोट किया होगा कि जब भी हम मिठाई वाली शॉप पे जाते हैं तो वहाँ पे कुछ ख़ास किस्म की मिठाइयाँ होती हैं जिनका रेट बहुत ज़्यादा होता है। तो उनका रेट ज़्यादा होने की वजह यही है कि हलवाई इसको मिल्क पाउडर के साथ तैयार करते हैं, जिसकी वजह से इसका जो रेट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि जो मिल्क पाउडर के साथ मिठाई बनाई जाती है वो बहुत ही ज़्यादा कमाल की होती है, बहुत ही टेस्टी होती है। तो देखिए बातों ही बातों में मैंने अपने खोए को बहुत ज़्यादा सिल्की और स्मूथ कर लिया है। अब आपको इसके अंदर कोई भी दाना वगैरह नज़र नहीं आ रहा होगा, कोई भी गुठली वगैरह नज़र नहीं आ रही होगी। ये देखिए मैं आपको इसका टेक्सचर चेक करवाती हूँ। ये देखिए जब मैं इसको स्पैचुला पे ले रही हूँ तो ये बिल्कुल भी रनी नहीं है, बिल्कुल इसी तरह से ये होना चाहिए, मक्खन की तरह मुलायम। चलो ये हो गया। नेक्स्ट इसके अंदर जाएगा 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर,
साथ ही इसके अंदर हम बेकिंग सोडा ऐड कर देंगे। तो बेकिंग सोडे को ऐड करते हुए आपने एक बात का ख्याल रखना है कि बिल्कुल भी आपने ज़्यादा ऐड नहीं करना, सिर्फ 2 चुटकियाँ ही हम ऐड करेंगे इसके अंदर। अब थोड़ा सा पानी इसके ऊपर हम डाल देंगे ताकि जब हम इसको अपने खोए के अंदर मिक्स करें तो आसानी के साथ ये मिक्स हो जाए। ये देखिए फिंगर के साथ इस तरह से हम इसको मिक्स करेंगे। चलिए अब इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेते हैं। इतना हमने इसको मिक्स करना है कि ये जो हमने इसमें बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा ऐड किया है पूरे खोए में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब आपका सवाल मुझसे ये होगा कि क्या हम इसमें से बेकिंग पाउडर को या फिर बेकिंग सोडे को स्किप कर दें? तो बिल्कुल भी नहीं, आपने दोनों ही चीज़ें ऐड करनी है और जो मेजरमेंट मैंने आपको बताई है आपने इसको ऐसे ही फॉलो करना है। तो इंशाल्लाह आपके जो गुलाब जामुन होंगे बहुत ही परफेक्ट तैयार होंगे। और ये देखिए इसको मैंने बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर हम मैदा ऐड करेंगे। तो टोटल यहाँ पे मैंने 120 ग्राम यानी कि 1 कप मैदा लिया है। आप चाहें तो मैदे की जगह पे एक जो गेहूं का आटा होता है जिसके साथ हम रोटियां बनाते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो पहले इसको मैं स्पैचुला से अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी, उसके बाद फिर हाथों के साथ मैं इसको मिक्स करूँगी। अब ये जो स्पैचुला है इसको हम हटा देते हैं। मिक्स करते हुए आपने एक बात का ख्याल रखना है कि इसके अंदर कोई भी गुठली वगैरह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर इसके अंदर कोई भी गुठली वगैरह रह गई तो जो हमारे गुलाब जामुन होंगे वो अच्छे तरीके से नहीं बनेंगे। जैसे ही हम इसको ऑयल के अंदर डालेंगे तो ऑयल में जाते ही हमारे गुलाब जामुन खुल जाएंगे। इसलिए आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। शुरू में तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे ये बहुत ज़्यादा चिपचिपा है, लेकिन जैसे जैसे मिक्स होता जाएगा तो इसकी जो चिपचिपाहट है ये ख़त्म होती जाएगी। खोया हमारा रेडी हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल डो के फॉर्म में आ चुका है। इसकी जितनी भी चिपचिपाहट थी ये सारी ख़त्म हो चुकी है। अब इसे हम कवर करके रख देंगे। तो कवर करने के लिए आपने कोई भी पॉलीथीन बैग वगैरह यूज़ करना है। इससे ये होगा कि इसके ऊपर जो खुश्की वगैरह है वो नहीं आएगी और ऊपर से इसका जो टेक्सचर है ये ख़राब नहीं होगा। क्योंकि बाज़ बात ऐसा होता है कि जब हम अपनी डो को इसी तरह से छोड़ देते हैं तो इसके ऊपर खुश्की की एक लेयर सी आ जाती है, जिसकी वजह से जो हमारी डो होती है इसका जो टेक्सचर होता है ये ख़राब हो जाता है। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। इसको हम थोड़ी देर का रेस्ट देंगे। तो जब तक इसका रेस्ट होता है हम चाशनी तैयार कर लेते हैं। चाशनी तैयार करने के लिए पैन को मैंने गैस पे रख दिया है। अब इसके अंदर हम चीनी ऐड करेंगे। तो टोटल यहाँ पे जो चीनी ली है मैंने 750 ग्राम ली है। ये सारी चीनी इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। साथ ही इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। तो जितनी हमने चीनी ली है उतना ही हमने इसके अंदर पानी ऐड करना है। 750 ग्राम यहाँ पे मैंने शुगर ली है और 750 ml ही हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। अब स्पैचुला से हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं जब तक कि हमारी चीनी अच्छे तरीके से घुल नहीं जाती। इस तरह से हम इसको मिक्स करते जाएंगे। फ्लेम यहाँ पे मैंने हाई रखा है। हाई फ्लेम पे ही अपनी चाशनी को तैयार करेंगे। तो इंशाल्लाह जो हमारी चाशनी है बहुत अच्छे से तैयार होगी। और ये देखें चाशनी के अंदर बॉयल आना शुरू हो चुका है। अब इस स्टेज पे हम इसमें थोड़ी सी इलायची के दाने ऐड करेंगे। तकरीबन 2 से 3 मैंने इलायची ली है जिसके मैंने दाने निकाल लिए हैं। ये सारे हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इससे ये होगा कि जो हमारे गुलाब जामुन होंगे उसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, बहुत अच्छी इसमें से खुशबू आएगी। अब अपनी चाशनी को हम 10 मिनट तक यूँ ही पकने देंगे। फ्लेम आपने यहाँ पे हाई रखना है। हमारी चाशनी को पकते हुए पूरे 10 मिनट हो चुके हैं। हमने 1 या 2 तार की चाशनी तैयार नहीं करनी, जस्ट हमने इसको चिपचिपा सा बनाना है। तो इसको हम चेक कर लेते हैं। ये देखें इसका टेक्सचर इसी तरह से होना चाहिए, बिल्कुल मुलायम मुलायम, जैसे कि ऑयल वगैरह होता है ना, बिल्कुल ऐसा इसका टेक्सचर होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी चाशनी है बिल्कुल परफेक्ट है। फ्लेम को हम यहाँ पे ऑफ कर देंगे। चाशनी को हम कवर करके रख देंगे साइड पे और अपने गुलाब जामुन बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो डो है बहुत अच्छे तरीके से रेडी हो चुकी है। अब इसमें से थोड़ी सी डो मैं निकाल लूँगी और जो बाकी है उसको हम कवर करके रखेंगे। इस बात का आपने ख्याल रखना है कि डो को आपने कवर करके ही रखना है ताकि इसके ऊपर खुश्की ना आए। अब ये जो मैंने डो निकाली है इसमें से हम छोटे छोटे से बॉल्स तैयार करेंगे। तो बॉल्स तैयार करने के लिए मैंने इस तरह से ये चम्मच लिया है ताकि जो हम बॉल्स निकालें उसका साइज़ एक जितना रहे। वैसे आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है, आप इसका साइज़ जितना रखना चाहते हैं रख सकते हैं, छोटा बना लें या बड़ा बना लें, या इसके अलावा आप इसको लंबाई में बनाना चाहते हैं या गुलाई में बनाना चाहते हैं। तो मैं इसको गुलाई में बनाऊँगी इस तरह से। तो देखिए गुलाब जामुन बनाने के लिए सारे बॉल्स मैंने निकाल लिए हैं। अब हाथों को थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, एक पीस लेंगे और ये देखिए इस तरह से हम इसको हाथों के ऊपर पहले मैश करेंगे, उसके बाद फिर इसको यूँ गोल गोल घुमाएंगे ताकि अच्छे से हमारा एक बॉल तैयार हो जाए। अच्छा बाज़ बात ऐसा होता है कि जब हम अपने गुलाब जामुन को फ्राई करते हैं तो फ्राई करते हुए इसके अंदर क्रैक्स वगैरह आ जाते हैं। तो जब इसके अंदर क्रैक्स वगैरह आ जाए आपने इस बात की टेंशन नहीं लेनी कि इसमें क्रैक्स आ गए हैं, पता नहीं हमारे जो गुलाब जामुन हैं ये ख़राब हो गए हैं। ख़राब उस सूरत में होते हैं जब आपने इसको ऑयल के अंदर छोड़ा तो जाके ये फुल खुल जाए, तो इस सूरत में ख़राब होते हैं। जब इसके अंदर थोड़े थोड़े से क्रैक्स आ जाए तो आपने इस बात की टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि जब हम अपने रसगुल्ले के बोल को चाशनी के अंदर ऐड करते हैं तब ये होता है कि इसके अंदर जितने भी क्रैक्स होते हैं वो सारे चाशनी से फील हो जाते हैं। तो बिल्कुल भी नहीं पता चलता कि इसके अंदर क्रैक्स थे या नहीं। तो हलवाई भी सेम ऐसे ही करते हैं। तो ये देखिए इसी तरह से अपने सारे बाकी के बॉल्स हम तैयार कर लेंगे।
और ये देखिए मैंने अपने डो के 15 बॉल्स तैयार कर लिए हैं और माशाल्लाह इसका साइज़ भी जो है वो काफ़ी बड़ा है, छोटा साइज़ नहीं है। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो इसी तरह से हमारी जो बाकी की डो है उसके भी बॉल्स हम तैयार करेंगे, फ्राई करते जाएंगे। तो पहले हम इसको फ्राई कर लेते हैं। गुलाब जामुन को फ्राई करने के लिए यहाँ पे मैं घी को यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास घी ना हो तो आप इसको ऑयल के अंदर भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन हलवाई क्या करते हैं कि जो मिठाइयाँ होती हैं उसको घी के अंदर ही तैयार करते हैं। घी के अंदर हमारी मिठाई का टेक्सचर और जो टेस्ट होता है बहुत अच्छा आता है। अब इसका जो टेम्परेचर है वो इतना होना चाहिए कि जब अपनी फिंगर को हम इसके अंदर डिप करें तो हमारी फिंगर इसकी हीट को आसानी के साथ बर्दाश्त कर सके। ये देखें इस तरह से। तो इसका जो टेम्परेचर है बिल्कुल परफेक्ट है। अब जो अपने गुलाब जामुन है इसके अंदर हम एक एक करके ऐड करेंगे। ऐड करते हुए आपने एक बात का ख्याल रखना है कि आपने शुरू में इसको बिल्कुल भी टच नहीं करना, यानी कि आपने इनको नहीं हिलाना, कोई स्पैचुला वगैरह इसके अंदर नहीं चलाना, क्योंकि जो हमारे गुलाब जामुन है अगर आपने इसके अंदर स्पैचुला चला दिया तो ये बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे, ये टूटना शुरू हो जाएंगे। आप देखेंगे कि जो मैंने डो तैयार की है ये बिल्कुल परफेक्ट है। हमारे जो गुलाब जामुन है ये खुद ब खुद ऊपर उठ के आएंगे, खुद ब खुद ये फ्लोट करेंगे और अपनी साइड को भी खुद ही चेंज करेंगे। आपको इसको हिलाने वगैरह की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए हमारे गुलाब जामुन ने माशाल्लाह ऊपर की तरफ फ्लोट करना शुरू कर दिया है। अब ये देखिए अपनी साइड को भी खुद ब खुद चेंज कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो हमने डो तैयार की है वो बिल्कुल परफेक्ट है, इसके अंदर किसी चीज़ की भी कमी नहीं है। आपने सेम ऐसे ही रेसिपी को फॉलो करना है तो इंशाल्लाह आपके जो गुलाब जामुन है बहुत ही अच्छे तैयार होंगे। फ़र्ज़ करें अगर आपके गुलाब जामुन है वो इस तरह से ऊपर नहीं उठ के आए, तब आपने क्या करना है कि कढ़ाई की दोनों साइडों को पकड़ना है और इस तरह से आपने इसको शेक कर देना है ताकि ये जो नीचे बैठ के हैं ऊपर की तरफ फ्लोट करना शुरू कर दें। क्योंकि बाज़ बात ऐसा हो जाता है कढ़ाई के अंदर जाके ये चिपक जाते हैं। जो हमारी कढ़ाई होती है ये थोड़ी सी चिपकने वाली होती है, जिसकी वजह से हमारे जो गुलाब जामुन होते हैं ये नीचे जाके लग जाते हैं। लेकिन अगर आपकी कढ़ाई अच्छी होगी तो इंशाल्लाह ये नीचे नहीं लगेंगे, बल्कि जिस तरह से ये फ्लोट कर रहे हैं इसी तरह से ये फ्लोट करते रहेंगे। अब हल्का सा फ्लेम हम बढ़ा देंगे, बिल्कुल हल्का सा। अब देखिए जैसे जैसे इसको हीट मिलती जा रही है ये साइज़ में डबल होते जा रहे हैं। अब चम्मच के ज़रिए हम इसको इस तरह से हिला देंगे ताकि इन सब के ऊपर एक जैसा कलर आए। अगर हमने इसको ना हिलाया तब ये होगा कि एक साइड से कलर आ जाएगा और जो दूसरी साइड है उसके ऊपर कलर नहीं आएगा। जब हम इसको फ्राई करते हैं तो मैक्सिमम इसको जो फ्राई करने का टाइम होता है वो तकरीबन 5 से 7 मिनट तक का होता है। 5 से 7 मिनट में आपके जो गुलाब जामुन होते हैं बहुत अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। बस आपने इस बात का ख्याल रखना होता है कि जो फ्लेम है उसको आपने नहीं बढ़ाना, लो फ्लेम पे ही आपने इसको फ्राई करना है। और दूसरी बात यह है कि जब हमने नेक्स्ट बैच इसके अंदर ऐड करना है तब हमने अपने ऑयल को बिल्कुल ठंडा कर लेना है। जैसे मैंने शुरू में आपको चेक करवाया था तो वही टेम्परेचर पे हम दोबारा से अपने जो गुलाब जामुन होंगे उनको फ्राई करेंगे। कलर भी आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है, आप इसको जिस तरह से रखना चाहे रख सकते हैं। चाहे तो आप इसको लाइट कलर का बना लें, चाहे तो आप इसको डार्क कलर का बना लें। तो देखिए माशाल्लाह ये रेडी हो चुके हैं। अब इसको हम निकाल लेते हैं। अभी आपको नज़र आ रहा होगा कि इसके अंदर थोड़े थोड़े से क्रैक्स हैं। तो ये क्रैक्स जो है जब हम इसको चाशनी के अंदर ऐड करेंगे तो बिल्कुल ये क्रैक्स इसके ख़त्म हो जाएंगे। तो अब इसको हम चाशनी के अंदर ऐड करते हैं। एक बात का आपने ख्याल रखना है कि जब गुलाब जामुन आपने चाशनी के अंदर ऐड करने हैं तो चाशनी गर्म होनी चाहिए। अब इसे हम कवर कर देंगे और बाकी अपने जो गुलाब जामुन है इसी तरह से हम तैयार कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हमारी जो बाकी की डो थी सबकी मैंने इस तरह से बॉल्स तैयार कर ली हैं। अब इनको हम फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो ऑयल का टेम्परेचर शुरू में मैंने आपको बताया था ना, सेम इसी टेम्परेचर पे हमने इनको फ्राई करना है। तो देखिए सारे गुलाब जामुन हमारे रेडी हो चुके हैं। अब इसको हम 2 घंटे के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे ताकि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए और पूरी चाशनी को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लें। तो मिलेंगे अब हम 2 घंटे के बाद। तो देखिए फ्रेंड्स अल्हम्दुलिल्लाह 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 जो हमारे गुलाब जामुन है ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। ये देखिए मैं आपको चेक करवाती हूँ। माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी तैयार हुए हैं। ये देखें। अब इसका हम वज़न कर लेते हैं क्योंकि हमने 1 पाव मिल्क पाउडर के साथ इसको तैयार किया है। तो देखते हैं कि जो हमारे गुलाब जामुन है ये कितने तैयार हुए हैं। इसे साइड पे करते हैं और ये देखिए हम एक स्केल लेंगे, इसे ऑन करते हैं पहले। चलिए अब इसके ऊपर हम रखेंगे एक ट्रे और इसका जो वेट है इसको हम माइनस कर देते हैं। चलिए अब अपने गुलाब जामुन इसके अंदर रखेंगे एक एक करके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से एक एक करके रखते जाएंगे और साथ साथ इसका जो वज़न है वो भी आता जाएगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि 1 पाव मिल्क पाउडर के साथ हमारे 1.5 किलो गुलाब जामुन तैयार हुए हैं और मेरे ख्याल में ये एक बहुत ही बड़ी क्वांटिटी है। और माशाल्लाह आप चेक कर सकते हैं कि कितने ज़्यादा ये शाइनी है, कितने खूबसूरत लग रहे हैं, कितने ये जूसी हैं। जब आप इनको बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। तो अब इस तरह से हम लेंगे चांदी का वर्क और इसके ऊपर लगा देंगे। इससे ये होगा कि जो हमारी गुलाब जामुन है बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगेंगे। इसको पहले थोड़ा सा खोल लेते हैं क्योंकि ये बंद हो चुका है। अच्छा ये बंद हो जाए ना इसको खोलना बड़ा मुश्किल होता है। थोड़े से बादाम लगा देंगे इनके ऊपर। कोई चीज़ अगर हम बनाते हैं तो इसकी खूबसूरती आपके हाथों में होती है, आप इसको कितना खूबसूरत बना सकते हैं। और जो चीज़ खूबसूरत लगती है
वो खाने वाले को अपनी तरफ खींचती है। अब मैं आपको चेक करवाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए अंदर से कितना जूसी है और जाली वाला है, ये देखें। तो जी फ्रेंड्स, तैयार है हमारे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही शानदार से आज के ये गुलाब जामुन, जिसको मैंने बहुत आसान तरीके से तैयार किया है। आपने पूरी वीडियो को वॉच करना है, कहीं से स्किप नहीं करना, क्योंकि स्किप करने की वजह से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन छूट जाती है और रेसिपी अच्छी नहीं बनती। तो सबसे लास्ट में आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। मिलेंगे आपको नई रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।